हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2024 जो पिछले साल पेपर अभी हुआ था मैथमेटिक्स का, उसमें जो निश्चित समाकलन के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। निश्चित समाकलन के चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 का हो, 5 का हो, 8 का हो, उन जो है क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन के बारे में तो आप जानते हैं कि जब फलन का समाकलन करते हैं तो वो एक फलन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए, माना f(x) बंद अंतराल या f(x) अंतराल a, b में एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो इस f(x) का जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का निशान f(x) dx, ये आता है कोई फलन f(x) प्लस कांस्टेंट c, इस रूप में इसका समाकलन लेते हैं। अगर मैं इसमें अंतराल a से b तक अगर इसकी लिमिट यहां पे रख दूं, नीचे a और ऊपर b, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, निम्न सीमा उच्च सीमा, तो इस फलन का जो समाकलन आया है इसका भी हम लोग लिमिट ले लेंगे a से b तक। अब इस लिमिट को फलन में रखेंगे। फलन x वेरिएबल का है तो x की जगह ये b रखेंगे, उसके बाद a रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा f b प्लस ये कांस्टेंट c, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब a इसमें रखेंगे तो f a प्लस c, अब लेकिन माइनस है तो ये माइनस c हो जाएगा, तो यहां से प्लस c माइनस c कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरह से ये समझिए कि जो फलन f(x) है इसका जब हम लोग समाकलन करते हैं a से b लिमिट पर, तो इसका जो मान आता है एफ बी माइनस एफ ए, इसी को कहा जाता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में जो फलन का समाकलन मान आता है वो एक निश्चित मान आता है, इसमें c एक्स्ट्रा नहीं रहता है, c कैंसिल हो जाता है, एफ बी माइनस एफ ए के रूप में आता है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, है समाकलन 1 से 2 1/x + 1 dx, इसका मान निकालना है। तो 1/x + 1 इसका समाकलन log होता है, log x + 1, और इसका जब लिमिट रखेंगे 1 से 2, यहां पे देखिए c नहीं ले रहे हैं क्योंकि c कैंसिल हो जाता है, तो बस इसको रख करके इसको हल करेंगे तो log 2 + 1, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर माइनस log 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, log 2। तो log 3 माइनस log 2 जिसे लिख सकते हैं log 3/2, log 3/2। तो ये जो है इसका जो है समाकलन, ये आंसर आ गया निश्चित समाकलन। तो समाकलन जो आप पढ़े हैं उसी में बस आप लोगों को लिमिट लगाता हुआ दिखेगा क्वेश्चन में, तो वही निश्चित समाकलन होता है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में 2024 के बहुविकल्पी प्रश्न में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये दिया है, समाकलन 1/√3 से √3 dx अपान 1 + x², इसका जो है मान कितना होगा। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, तो अगर आप इसको हल करोगे तो पहले फलन का समाकलन 1/1 + स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट 1/3 से 3 तक। तो जैसे इसमें रखेंगे तो tan इनवर्स √3, फिर माइनस, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1/√3, तो ये आएगा, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 60 अंश यानी π/3, फिर माइनस tan इनवर्स इसका मान कितना होता है, इसका मान 30 अंश यानी π/6, और इसको घटाएंगे π/3 में से π/6 तो π/6 आएगा। तो ये जो है आंसर निकल के आ रहा है बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये इसका विकल्प थर्ड, तीसरा विकल्प आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये विकल्प थर्ड, तीसरा विकल्प इसका सही है, तीसरा विकल्प सही होगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं निश्चित समाकलन के गुण। निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसको जानना सबसे पहले जरूरी है। जब आप वो जान जाएंगे तो उस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं निश्चित समाकलन का गुण। तो दोस्तों देखिए, निश्चित समाकलन के गुण कितने होते हैं और इसका प्रयोग क्वेश्चन में करेंगे। तो पहले इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है इसको देख लेते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है P1, इसका नाम दे देते हैं P1। ये होता है इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a to b ft dt। मतलब कि कोई भी फलन fx का जब x के सापेक्ष समाकलन निश्चित समाकलन a से b लिमिट पर निकालते हैं तो इसका मान इसके बराबर होता है। यानी जो फलन है इसमें बस x चर की जगह t वाला चर आ गया है, t वेरिएबल आ गया है। तो फलन वही है, बस इसका चर बदल गया है और लिमिट अगर सेम है तो इस दोनों का मान जो है एक समान होता है, एक बराबर होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है P2 इसका नाम देते हैं समाकलन a से b fx dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। ये इसमें आप देखिए क्या है, जो फलन है इसका समाकलन a से b लिमिट पर ये बराबर, अब ये a से b लिमिट को मैंने आपस में बदल दिया, b से a हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव साइन यानी चिन्ह बदल जाएगा। फलन fx dx वही है। तो कोई भी फलन का समाकलन a से b लिमिट पर जो होता है उसके लिमिट को अगर आपस में बदल दें तो फलन का जो समाकलन है उसका निगेटिव साइन आ जाता है, माइनस के साथ आ जाता है। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी 3 P3 होता है a से b fx dx बराबर a से c fx dx प्लस c से b fx dx। जहां a से c से b के बीच में, a और b के बीच में c आया हुआ है, यानी a लेस देन c लेस देन b है। यानी a से b के बीच में कोई नंबर c है, कोई क्वांटिटी c है, तो इस स्थिति में इस फलन का जो निश्चित समाकलन है वो लिमिट a से c, पहले a से c तक इसका समाकलन, फिर प्लस c से b तक इसका समाकलन। अगर मान लीजिए इसके बीच में एक और d आता तो क्या करते, a से c तक, फिर प्लस c से d तक लेते, फिर प्लस d से b तक। तो इस तरह से a और b के बीच में चाहे जितना भी कोई भी नंबर हो इनके बीच में क्रम से बढ़ते क्रम में, तो उसका जब समाकलन हम तोड़ते हैं तो उतने फलनों में समाकलन के रूप में तोड़ सकते हैं इसको। तो यहां मैंने केवल c लिया है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं P4 है समाकलन a to b fx dx बराबर समाकलन a to b f a प्लस b माइनस x dx। देखिए बच्चों, यहां पर a से b fx dx के बराबर ये लिख सकते हैं। a से b लिमिट दोनों सेम है। अब ये जो फलन है इसमें x के स्थान पर a प्लस b माइनस x ले लिया गया, यानी जो ये लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का योगफल फिर माइनस x, a प्लस b माइनस x, तो ये इसके बराबर होता है। इन सब का अपना प्रूफ है, इस सब को सिद्ध किया जा सकता है, इसके बराबर ये सब होता है, लेकिन मैं इसमें नहीं कराऊंगा। बस प्रॉपर्टी से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, इसको आप लोग जान जाइए ताकि हम 2024 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोग को बता पाऊं। तो ये इसकी लिमिट, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगला देखिए, पांचवा प्रॉपर्टी इसका है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये जो पांचवी प्रॉपर्टी है ये चौथा ही है, बस इसमें a से b है, यहाँ पर 0 से a है, तो यहाँ a प्लस b माइनस x, a प्लस b माइनस x, और यहाँ पे 0 प्लस a माइनस x यानी a माइनस x हो जाएगा। यानी 0 से a लिमिट पर फलन के समाकलन के बराबर है f ऑफ a माइनस x की जगह a माइनस x, क्योंकि ये नीचे 0 हो चुका है तो उसको a माइनस x के बराबर इसको लिख सकते हैं। ये तो ये चौथी पांचवी इसी का ही ये फॉर्म है, इसी का ही ये रूप है, बस यहाँ 0 था, यहाँ a है, यहाँ पर 0 है। ये आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 6
इसकी जो छठी वाली प्रॉपर्टी है वो है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। एक और मैं लिख देता हूं, इसी का सेकेंड फॉर्म प्रॉपर्टी 6 का दो रूप है। दूसरा है इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ये जो छठी प्रॉपर्टी है इसके दो रूप हैं। देखिए क्या है, लिमिट 0 से 2a पर इसका समाकलन बराबर, अब ये जो 2a है इसका आधा 0 से a हो जाएगा, 2a का आधा a, लेकिन 2 यहां आ जाएगा, यानी जो इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे डबल करेंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये 0 से a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसके बराबर ये कब होगा, ये तब होगा जब इस फलन एफ एक्स में 2a माइनस एक्स रखें और वो एफ एक्स के बराबर ही आ जाए। यानी जो हमारा फलन एफ एक्स है, अगर x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखें और फिर हमें वही एफ एक्स प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका मान हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी 2 को बाहर कर देंगे तो ये 0 से a हो जाएगा। और इसका सेकेंड फॉर्म देखिए ध्यान से, वही जो है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर शून्य कब हो जाता है, ये शून्य तब हो जाएगा जब आप उस फलन में 2a माइनस एक्स, यही जो 2a है 2a माइनस एक्स रखें, माइनस एफ एक्स आए, यानी जो फलन एफ एक्स है उसका निगेटिव साइन आए, तो ऐसी स्थिति में इस फलन का निश्चित समाकलन मान शून्य हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी P6 के नाम से मैंने लिखा हुआ है। 0 से 2a को a में बदल दिया तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा जब ये होगा। 0 से 2a फलन का समाकलन 0 होगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो प्रॉपर्टी है P7 प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 लग जाएगा इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, एफ ऑफ माइनस एफ एक्स बराबर एफ एक्स मिल जाए, यानी जो फलन एफ एक्स है उसमें माइनस एक्स रखें और फलन हमें वही एफ एक्स प्राप्त हो जाए, तो ये कहलाता है इसके बराबर। ये माइनस ए से ए लिमिट है, तो ये 0 से a हो गया। माइनस ए से a के बीच में 0 आता है, तो 0 से a करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस यानी 2 लग जाएगा, 2 इंटू लग जाएगा। और इसी के बराबर इसी का दूसरा फॉर्म होता है माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स बराबर शून्य होता है, कब, यदि एफ ऑफ माइनस एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, माइनस एफ एक्स, यानी फलन में यक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखें और वो जो है माइनस एफ एक्स यानी फलन का निगेटिव साइन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस फलन का इस लिमिट पर जो निश्चित समाकलन होता है वो शून्य होता है। और एक चीज, जो फलन है अगर माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स मिल जा रहा है, तो ऐसे फलन का नाम होता है सम फलन। इसको बोलते हैं बच्चों सम फलन। जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो सम फलन यानी इवन फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और जब एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स हो तो इसे बोलते हैं विषम फलन, ऑड फंक्शन। तो ये इसकी सातवीं प्रॉपर्टी हो गई। सातवीं प्रॉपर्टी में दो ठो है, छठवीं प्रॉपर्टी में भी दो ठो है। ये 0 से 2a पर है, ये माइनस a से a लिमिट पर है ये, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे और ये आपको लिखना होगा, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा पहले, और इन प्रॉपर्टी को ध्यान से मनन करके देख करके तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो आइए अब इन पर जो है क्वेश्चन को देखते हैं। और ये ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को विस्तृत उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं, विस्तृत उत्तरी यानी जो 8-8 अंक वाले क्वेश्चन होंगे उसी पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को। तो बच्चों देखिए
एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, 2 अंक का। इसमें साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसको लगाने से पहले इसके लिमिट को ध्यान से देखिए, -a से a है, ये जो प्रॉपर्टी आप लोग को बताए थे अभी, -a से a fx dx बराबर होता है 2 0 to a fx dx। ये कब होता है? यदि f ऑफ -x बराबर fx हो। तो अगर यहाँ पे फलन को देखा जाए तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो फलन जो साइन स्क्वायर एक्स है इसमें अगर रखूं -x, साइन स्क्वायर x के स्थान पे -x रखूं, तो देखिए स्क्वायर को बाद में करिए, साइन -x, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन x का स्क्वायर, और करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर x, और ये क्या है? वही fx जो है साइन स्क्वायर x मिल गया। यानी कि फलन में -x रख रहे हैं तो हमें वही फलन प्राप्त हो रहा है, यानी -a से a, यानी -π/2 से π/2, इसको हम चेंज कर सकते हैं बराबर 2 0 से π/2। -a से a को 0 से a लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? इसके लिए आप लोग को फार्मूला पता होगा, cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और इसको इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर x बराबर 1/2 1 - cos 2x। तो जो ये आया है उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 गुणे 1/2 देखिए यहाँ पर है, समाकलन 0 से π/2 1 - cos 2x। अब इसका समाकलन करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 का समाकलन x माइनस cos 2x का समाकलन sin 2x अपान 2। अब इसमें लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2 रखिए, तो पहले ऊपर का लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा रखते हैं, तो π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 और अपान 2, फिर माइनस 0 रखिए, 0 रखिए तो ये 0 रहेगा, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। उसके बाद ये 2 से ये कट जाएगा, π/2 माइनस साइन पाई, अब ये जो बचा है साइन पाई बटे 2, तो π/2 माइनस साइन पाई का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, तो बराबर π/2। इसका आंसर आ रहा है π/2। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, ये जो है कौन सी प्रॉपर्टी लगा हुआ है, ये आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी 7 लगा हुआ है। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर के जो क्वेश्चन, तो बच्चों देखिए अब ये 8 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन 0 से पाई x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए dx के बटे केवल इतना होता तो इसको हम cos स्क्वायर x से भाग दे करके हल कर लेते, लेकिन इसमें x लगा हुआ है, तो इस x को हटाने के लिए हम लोग प्रगुण लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहले इस पूरे समाकलन को i मान लेते हैं, माना i बराबर समाकलन 0 से पाई x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो गुण लगाएंगे, P5 वाली प्रॉपर्टी है, समाकलन 0 से a fx dx बराबर समाकलन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका प्रयोग बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। अब देखिए जब ये fx की जगह ये पूरा x बटे ये पूरा फलन है, और 0 से a की जगह 0 से पाई है, यानी a के स्थान पे पाई है, तो जब इसके बराबर ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो i बराबर 0 से पाई x के स्थान पे, देखिए यहाँ x है तो a माइनस एक्स, तो यहाँ x है तो यहाँ पाई माइनस एक्स रखेंगे, पाई माइनस एक्स dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स।
ठीक है, हर जगह पाई माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे हो गया। अब इसके बाद इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को छोड़िए, कास पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कास एक्स होता है, कास पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कास एक्स, तो स्क्वायर की वजह से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो आई बराबर आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसका हर, इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों समान है, एक जैसा है, तो हम इन दोनों समाकलनों को जोड़ सकते हैं। तो समीकरण 1 धन 2 से दोनों को जोड़ेंगे, तो जब आप जोड़ेंगे तो इधर आई से जुड़ेगा तो 2i लिखेंगे, और इधर 0 से पाई लिखेंगे, हर तो समान है, x प्लस पाई माइनस एक्स, x प्लस पाई माइनस एक्स, उसके बाद dx, और जो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखेंगे, अंश को जोड़ देना है बस। तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो पाई है उसको इस तरफ बाहर कर देंगे, तो ये 2i इक्वल टू पाई समाकलन 0 से पाई dx बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब x यहां से हट चुका है, जो पहले यहां x था अब यहां पर नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे, इसके आगे करेंगे क्या, अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देने से ये 2 इधर कर दीजिए, तो i बराबर पाई बटे 2 समाकलन 0 से पाई, ऊपर देखिए 1 है अंश में, तो कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1 बटे कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर यहां भी भाग देंगे तो कास स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो साइन बटे कास टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, इस तरह से। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 6 क्या होता है, P6 होता है 0 से 2a fx dx बराबर ट्वाइस 0 से a fx dx। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx हो। तो आप इसमें चेक करिए, जो फलन fx है उसके स्थान पे ये जो पूरा फलन दिया हुआ है इसमें आपको पाई माइनस एक्स रखना है, जैसे यहाँ 2a माइनस एक्स है, यहाँ पाई माइनस एक्स रखिए, तो पाई माइनस एक्स जैसे ही रखेंगे सेक स्क्वायर के साथ तो ये सेक स्क्वायर एक्स वही आएगा, टैन के साथ पाई माइनस एक्स रखेंगे, स्क्वायर है तो ये भी वही आएगा, मतलब पूरा का पूरा फलन fx के बराबर ही आएगा, आप इसको चेक करेंगे तो यानी कि जब हम ये अप्लाई करेंगे इसमें तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2, पाई का आधा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसलिए i बराबर पाई बाई 2 इंटू 2 लगा देंगे, तो ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर देंगे, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो इस फलन का समाकलन करना है तो ये प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो b tan x है इसको t मान लेते हैं, माना b tan x बराबर t, तो b इंटू tan x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो सेक स्क्वायर dx बराबर 1/b dt यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए निश्चित समाकलन में जब हम प्रतिस्थापन लगाते हैं यानी t में बदलते हैं तो लिमिट भी बदल जाता है, तो लिमिट पहले x बराबर 0 था, तो जब x बराबर 0 यहां रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा, तो t बराबर 0 आएगा, t बराबर 0। इसी तरह से अगर x बराबर पाई बाई 2 रखें, पाई बाई 2 यहां पे रखेंगे तो tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाएगा, t बराबर इनफाइनाइट, यानी लिमिट बदल जाएगा, जो x में लिमिट था और x में फलन था अब वो पूरा t में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, i बराबर पाई
लिमिट 0 से पाई बाय 2 के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे और सेक स्क्वायर एस डी एक्स की जगह 1/b dt, b इधर आ जाएगा, 1/b dt और अपान में a स्क्वायर प्लस b tan x, b tan x को t माने थे तो b tan x की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर। अब इसके आगे i इक्वल टू पाई और जो बटे 1/b बाहर कर दो, 1/b बाहर हो जाएगा। उसके बाद dt बटा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, इसका समाकलन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a और इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसका समाकलन ये हो जाएगा तो बराबर पाई बटा ए बी, लिमिट रखिए तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, इनफाइनाइट रख दिया फिर माइनस 0 रख दिया तो पाई बटा ए बी ब्रैकेट में इसका मान पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स 0 का मान 0 तो पाई से गुणा कर देंगे तो पाई स्क्वायर बटे 2ab, पाई स्क्वायर बटे 2ab, ये जो i बराबर आ रहा है और i किसको माने हैं, i जो है इसी को माने थे तो इसका आंसर पाई स्क्वायर बटे 2ab। 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार 2024 के सेट में पूछा गया है और पहले भी पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और जैसे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया है, प्रतिस्थापन का प्रयोग किया गया है तो इसको इस तरह से लगाएंगे, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा मिलेगा आपको। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया है, 1 और 2। पहले पार्ट में जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और जो दूसरा पार्ट है वो 5 नंबर का है, तो 3 और 5 मिला के 8 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला इसका देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी आप देखेंगे जो अंश है ये जो है x का फलन है, इसमें भी प्रॉपर्टी जो बताए हैं आपको 5, P5 का प्रयोग करेंगे। पहले i इसको मान लीजिए, माना i बराबर 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट tan x अपान अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x, इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब इसमें P5 लगा देते हैं, P5 बताए थे क्या होता है, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, इसी को लगा देते हैं यहाँ पर। तो जहां जहां फलन में x दिख रहा है वहां वहां पाई बाय 2 माइनस एक्स रखना होगा क्योंकि a के स्थान पे पाई बाय 2 है, तो रख देते हैं इसमें। तो i बराबर 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट tan पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स। हर जगह x के स्थान पे पाई बाय 2 माइनस एक्स रख देंगे। इसके बाद इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 tan 90 माइनस थीटा लगा दो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये बदल जाएगा अंडर रूट tan 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉट एक्स अपान अंडर रूट यहाँ भी हो जाएगा कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा tan एक्स डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 में ले लीजिए, ये i बराबर हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 को जो हर है दोनों का समान है तो अंश इसमें जोड़ सकते हैं, यानी 1 और 2 को जोड़ दीजिए समीकरण 1 धन 2 से, तो i धन i 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट x, अंश और अंश को जोड़ देना है और बटे जो हर है अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट x, दोनों का हर समान है dx। तो जोड़ने से क्या फायदा होगा, अंश और हर दोनों का जो फलन है एकदम सेम हो गया, एकदम बराबर हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होकर के क्या बचा, 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 dx, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। तो देखिए यहां से dx का समाकलन x हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2
माइनस 0। तो ये आ गया पाई बाई 2, तो आई बराबर 2 बटे में आ जाएगा, तो पाई बटे 4। तो इस तरह से इसका जो समाकलन आया पाई बटे 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसका जो सेकेंड पार्ट है ये 8 नंबर का 5 नंबर का है। 5 नंबर का इसको देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, इसके बराबर ये सिद्ध करना है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बटे 8 log 2। तो इसको सबसे पहले आई मान लेते हैं। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इसमें वही प्रॉपर्टी 5 लगा देते हैं। P5 क्या है? इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर जो a की जगह पाई बाई 4 है वो x के स्थान पे रखेंगे। तो ये i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये टेन ए माइनस बी का प्रसार करेंगे। तो टेन ए माइनस बी से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस इसका भी मान 1 इंटू टेन एक्स हो जाएगा डी एक्स। फिर इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log, अब एक जोड़ना है तो ये 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स पूरे के बटे 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 4 log ये 1 धन 1 2 बटा 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log का नियम लगा दीजिए, log m बटे n वाला। तो ये log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स और ये dx। और अलग अलग इसको अगर बैठाएंगे तो I बराबर 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, फिर माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। और ये जो है 0 से पाई बाई 4 के साथ पूरा आप देखेंगे log 1 प्लस टेन एक्स 0 से पाई बाई 4 i के बराबर है, तो यहां पे ये i हो जाएगा। तो i बराबर log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, log 2 और dx का x हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 4 माइनस, और ये जो है पूरा i रख देंगे यहां पर i समीकरण 1 से। तो माइनस i इधर आके i प्लस i बराबर log 2 इंटू, इसमें लिमिट रखिए अब पाई बाई 4 माइनस 0, तो 2i बराबर ये पाई बटे 4 log 2। ठीक है, तो i बराबर 2 बटे में आ जाएगा, तो पाई बटे 8 log 2, 2 चौके 8 नीचे हो जाएगा। तो ये i के बराबर आ गया। i क्या था? i जो है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बटे 8 log 2 बेस ई। ये आंसर, ये सिद्ध करना था। यहां पे देख रहे हैं, ये इसको सिद्ध करना था, ये आ गया हमारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx बराबर पाई बाई 2 माइनस 1। इसका मान इसके बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन 2x को 2 साइन x कास x, 2 साइन x कास x tan इनवर्स साइन x dx। अब देखिए, जो ये साइन x आप देख रहे हैं इसको मैं t मान लूं, तो देखिए यहां पे जो साइन x है इसको मैं t मान लूं, प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाएंगे भाई, साइन x बराबर t, तो इसका अवकलन हो जाएगा कास x dx बराबर dt। तो देखिए कास x dx है, वहां dt हो जाएगा, साइन x की जगह t हो जाएगा और लिमिट भी बदल जाएगा। लिमिट कैसे बदलेंगे? x बराबर 0, जब ये 0 है तो t कितना आएगा? यहाँ 0 रखिए तो साइन 0 0 आएगा, t बराबर 0। x बराबर पाई बाई 2, तो t बराबर, यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 को बाहर रखिए, 0 से 1 t इंटू टेन इनवर्स t, साइन की जगह t और कॉस ds की जगह dt। अब t इंटू टेन इनवर्स t, देख रहे हैं यहाँ दो फलन का गुणा है, इसको खंडेशा समाकलन लगाएंगे। अब खंडेशा समाकलन लगाने के लिए इसको प्रथम फलन मानेंगे, इसको द्वितीय मानेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अब इसको खोलते हैं तो 2 tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का अवकलन, tan इनवर्स t का अवकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और फिर t का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 होता है dt और लिमिट 0 से 1 इक्वल टू 2 t का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस बटे 2 को बाहर रखिए, t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1। तो अब ये 1/2 बाहर कर दीजिए, तो 2 गुणे 1/2 टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर टी टी, 0 to 1 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर tan इनवर्स t, टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, यहाँ रखिए, यहाँ पे समाकलन करिए इसका, तो t माइनस tan इनवर्स t और लिमिट 0 से 1। अब इसमें लिमिट रखिए, जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 tan इनवर्स 1 माइनस, इसमें रखिए 1 माइनस tan इनवर्स 1, फिर माइनस, अब ये 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। अब इसका मान पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 1, पाई बाई 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, आंसर आ गया है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, 8 नंबर का ये था। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज हुआ है, निश्चित समाकलन का प्रगुण कोई यूज नहीं हुआ है, बस केवल जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाया गया, साइन 2x को खोल करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसका चौथा है, इंटीग्रेशन 0 to पाई x साइन x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर x dx। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार पूछा गया है, ये जो है लॉन्ग टाइप 8 नंबर वाले में कई बार पूछा गया है, ये भी प्रॉपर्टी पर लगेगा। इसमें देखिए, अगर साइन x बटे 1 प्लस का स्क्वायर होता तो इसको मैं आसानी से लगा लेता, लेकिन इंटू x लगा हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी जो 5 है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको i मान लेते हैं, i बराबर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब वही P5 प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f ऑफ
a माइनस एक्स डी एक्स। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो i बराबर 0 टू पाई, a की जगह पाई है तो जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स रख दीजिए, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको i बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा बटे 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स, कास पाई माइनस एक्स माइनस कास एक्स होता है लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसका जो हर है दोनों का 1 और 2 का एक जैसा है, एक्स साइन एक्स है और ये पाई माइनस एक्स साइन एक्स है। इसको मैं अगर जोड़ दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 धन 2 से i प्लस आई बराबर 0 टू पाई, अब इसको जोड़ेंगे तो पाई, देखिए साइन एक्स बाहर हो जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये साइन एक्स को बाहर रखिए, दोनों जोड़ेंगे तो साइन एक्स को बाहर रखेंगे बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, अब जो एक्स यहाँ था अब यहाँ से एक्स कैंसिल हो चुका है, पाई साइन एक्स में पाई को बाहर रखिए और इधर ये हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा, अगर हम कास एक्स को t मान लें, प्रतिस्थापन विधि लगा दें तो ये हो जाएगा। अभी इससे पहले एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी 6, P6 को लगाएंगे। P6 क्या होता है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 6 ये कब लगता है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। देखिए यहाँ पे इससे तुलना कराइए तो 0 है, 2a की जगह यहाँ क्या है, पाई है। अगर हम पाई माइनस एक्स फलन में, इस पूरे फलन में पाई माइनस एक्स रखें, साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस का स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो यही आएगा, यानी एफ एक्स के बराबर ही ये फलन आएगा। तो इसका मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 निकाल देंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2i इक्वल टू पाई इंटू 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है कास एक्स को मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, कास एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर आया हुआ है तो कास एक्स को मान लीजिए, माना कास एक्स बराबर टी, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और लिमिट क्या हो जाएगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, t बराबर 1 आएगा, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 0 होगा, जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर 0 आएगा। अब यही यहाँ पे रख देते हैं, तो i बराबर पाई, ये 0 रखने पर 1 आ रहा है और पाई बाई 2 रखने पर 0, साइन एस डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद i बराबर पाई, अब ये जो प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी P2 वाला, लिमिट जब चेंज करते हैं आपस में तो ये माइनस का प्लस, यानी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा 0 से 1, 1 से 0 की जगह 0 से 1, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। फिर पाई, अब इसका समाकलन होता है tan इनवर्स टी, लिमिट 0 से 1 रखेंगे तो पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई इंटू tan इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4, पाई बटे 4, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है तो पाई से गुणा कर दीजिए तो पाई स्क्वायर बटे 4 आएगा। इसका मान जो है पाई स्क्वायर बटे 4 आ रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मान 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ये जो P5 है, P6 है, ज़्यादातर यूज किए जा रहे हैं
और जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताए हैं सबका कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब आता है उसी के हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वो देखेंगे उसको। अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ये सिद्ध करना है बच्चों, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें भी देखिए यक्स लगा हुआ है 10 के साथ, तो इसमें सबसे पहले वही जो P5 है उसको लगाएंगे। तो पहले I बराबर मान लीजिए, माना I बराबर 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। P5 यानी प्रॉपर्टी 5 जो भी बताया गया वही लगाएंगे। I बराबर 0 टू पाई, जो पाई आप देख रहे हैं हर जगह जो है पाई माइनस एक्स रखना है, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स बटे सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स। फिर इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, माइनस टेन एक्स, और सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स, यहां भी टेन पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब ये नीचे जो हर में माइनस है ऊपर भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, माइनस निकल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये डी एक्स। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए ध्यान से, हर में इसका भी हर, दोनों का हर देखिए बराबर है तो अंश को जोड़ सकते हैं, यानी समीकरण 1 धन 2 कर देंगे, 1 धन 2 से तो जोड़ेंगे तो आई प्लस आई बराबर 0 टू पाई यक्स टेन एक्स प्लस पाई माइनस यक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स को कॉमन कर देंगे तो यक्स कैंसिल हो जाएगा, यक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई यक्स यक्स कैंसिल पाई टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। और ये पाई कांस्टेंट को बाहर रखिएगा और इसके बाद जो बचा है इसको साइन कास में इसको बदल देते हैं। तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ये जो टेन एक्स है इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कास एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और यहां भी 1 बटे कास एक्स होगा प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई कॉस एक्स, इसको जोड़ेंगे 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो आया है इसमें एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसमें जो है 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से। तो पाई बाई 2 0 से पाई साइन एक्स से गुणा कर दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपान में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वर्गांतर हो जाएगा। फिर पाई बाई 2 0 टू पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आगे बढ़ाते जाइए, पाई बाई 2 0 टू पाई, अलग अलग साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या आएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स होगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर पाई बाई 2 टेन एक्स सेक एक्स, इसका समाकलन सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स, और इसका लिमिट 0 से पाई रख देते हैं। फिर माइनस ये जो टेन स्क्वायर एक्स है
इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, त्रिकोणमिति सरसमीका है dx और लिमिट 0 से पाई। उसके बाद I इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में, अब इसमें लिमिट रखिए तो सेक पाई माइनस सेक 0 फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस 1 का x हो जाएगा। इसकी लिमिट 0 से पाई रखेंगे तो बराबर पाई बटे 2, सेक पाई का मान -1 होता है, माइनस सेक 0 का मान भी, सेक 0 का मान 1 होता है, फिर माइनस tan पाई माइनस पाई और फिर 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। लिमिट रखने आना चाहिए सही सही, जब रखेंगे मान निकालेंगे। फिर पाई बाई 2 -1 -2 माइनस tan पाई का मान 0 माइनस माइनस प्लस पाई, तो पाई बाई 2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे आया हुआ है, यानी ये किसके बराबर है? आई के बराबर है। और आई किसको माने थे? आई माने थे 0 से पाई एक्स tan x बटे सेक x प्लस tan x dx बराबर आ गया पाई बाई 2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ये सिद्ध करना था निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टी लगा करके, ये सब हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं? P6 बताए हैं, P6 नहीं P5, ठीक है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर का ये दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 2 log sin s dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको सिद्ध करना है, इसके बराबर ये लाना है। तो ये भी उसी प्रॉपर्टी से लगेगा। पहले इसको i मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेना। अब इसमें वही P5 लगा दीजिए। P5 क्या? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो I बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा dx। ये I बराबर जो आया, ये समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब इसको जोड़ लेते हैं समीकरण 1 धन 2 से, 1 धन 2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये I और I 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स dx, ठीक है। अब log के नियम से ये 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गुणा हो जाएगा, क्योंकि प्लस है लघुगणक के नियम से। अब ये साइनस कॉस में क्या करते हैं, यहां हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। क्यों करेंगे? देखिए 0 से पाई बाई 2 log ये 2 साइनस कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x और बटे है तो log के नियम से माइनस log 2 हो जाएगा dx, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखिए, 0 से पाई बाई 2 dx रखिए। अब देखिए ये जो फलन है 2x में, इस 2x को कोई दूसरा वेरिएबल t मान लेते हैं, प्रतिस्थापन लगा देते हैं, माना 2x बराबर t, तो यहां से x का अवकलन dx बराबर ये 2 इधर आके 1/2 dt हो जाएगा। ds की जगह 1/2 dt और 2s की जगह t। लिमिट भी बदलेगा, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 आएगा। जब x बराबर पाई बाई 2, जब x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे 2 कट के पाई आएगा, t बराबर पाई, तो लिमिट भी बदल देना। तो 2i इक्वल टू
0 से पाई हो जाएगा, है ना। t की जो लिमिट है 0 से पाई हो जाएगी, log साइन t हो जाएगा और dx का मान 1/2 dt। और आगे बढ़ाइए, माइनस log 2 dx का x हो जाएगा 0 से π/2 इक्वल टू, अब ये जो बटे 2 है इसको बाहर रखना, 1/2 0 से पाई log साइन t। पहली प्रॉपर्टी होती है P1 जो है वो बताया था कि अगर कोई फलन t में है तो उसको हम किसी वही फलन दूसरे चर में रख सकते हैं, यानी जो t में है उसको हम x लिख सकते हैं P1 से। तो ये log साइन x लिख सकते हैं, dx, dt की जगह dx, माइनस log 2 और इसमें लिमिट रखिए तो π/2 माइनस 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें P6 लगा देते हैं। P6 प्रॉपर्टी क्या था? P6 मैंने बताया था आप लोग को, 0 से 2a fx dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx। कब होता है? जब f ऑफ 2a माइनस x बराबर fx हो। तो अगर आप यहां लगाएंगे इसमें तो देखिए 2a की जगह पाई है और इस जो fx फलन है, fx फलन ये दिया है, इसमें अगर x के स्थान पे पाई माइनस एक्स रख दें तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, यानी log साइन एक्स सेम वही fx फलन आपको मिल जाएगा, एक वही जो है। तो ये लगाएंगे तो ये इसके बराबर, यानी जैसे इसके बराबर ये है, 2 बाहर लगाएं ऐसे यहां भी 2 बाहर आ जाएगा तो 2i बराबर 2 आ जाएगा और ये 1/2 0 से पाई, जैसे 2a की जगह a हो गया तो पाई की जगह π/2 log साइन x dx माइनस ये π/2 माइनस 0 π/2 log 2 π/2 log 2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा जो फंक्शन निश्चित समाकलन का जो है, शुरू में देखिए log साइन x dx जो है 0 से π/2 i के बराबर है, तो यहां इसको i कर लेंगे तो 2i बराबर i माइनस π/2 log 2 और i को इस तरफ भेज दीजिए तो 2i में से i घट जाएगा तो i आएगा, i बराबर माइनस π/2 log 2 और i किसको माने थे? 0 से π/2 log साइन x dx बराबर माइनस π/2 log 2 बेस e। ये देखिए जो रिजल्ट हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, माइनस π/2 log 2, ये इसके बराबर आ गया। तो ये देखिए बच्चों 2024 मैथ के जितने भी पेपर सेट थे, 7 पेपर सेट थे, उसमें जितने निश्चित समाकलन के क्वेश्चन थे वो सब मैंने करा दिया, निश्चित समाकलन वाले। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग, निश्चित समाकलन का क्या प्रयोग है, उस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बना करके दिखा देंगे। तो ये जो है निश्चित समाकलन के सारे क्वेश्चन थे, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। इसमें 2-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।